Good morning, student. Today we will study binary files. So, what is binary files? बाइनरी फाइल्स मैंने जब फर्स्ट वीडियो आपको शेयर की थी फाइल हैंडलिंग की, तो उसमें आपको बताया था कि बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, जो कि डाटा हमारा जाके डायरेक्टली बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है जिन फाइल्स के अंदर। और जो हमारी वीडियो फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं या पिक्चर्स फाइल्स होती हैं, डाटाबेस, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, ये सारी फाइल्स जो हमारे पास होती हैं वो बाइनरी फाइल्स होती हैं। ठीक है। बाइनरी फाइल्स में हमारे पास किसी भी तरह कोई डिलीमीटर यूज़ है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल में /n हमारे पास ul लेकिन डिलीमीटर यूज़ होता है, लेकिन बाइनरी फाइल्स में हमारा किसी भी तरह का कोई भी डिलीमीटर यूज़ नहीं होता है। बाइनरी फाइल में जो डाटा स्टोर होगा डायरेक्टली जाके बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होगा, जिस कारण से बाइनरी फाइल की जो स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल काफ़ी फास्ट होती है। क्लियर। तो हम वो कहते हैं कि व्हेन वी ओपन बाइनरी फाइल विदाउट पाइथन, अगर हमने सपोज़ कीजिए पाइथन को यूज़ नहीं किया है, कोई हमारी कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है या फिर हमारी कोई इमेज फ़ाइल है, अगर हम उसको किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली हमें व्यू नहीं होती, तो वो हमें किसी कोडेड फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे, इफ़ वी ओपन बाइनरी फाइल विदाउट पाइथन इट डिस्प्ले लाइक दिस। सपोज कि कोई एक फ़ाइल पड़ी हुई है हमारे पास जिसका बाइनरी का डाटा है, उसको हम जस्ट सिंपली ऐसे ही टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट एडिटर में खोल रहे हैं तो उसका डाटा हमें इस तरह से कुछ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है आपके पास। क्लियर। नाउ देयर आर डिफरेंट फाइल मोड्स। फाइल्स के मोड्स होते हैं बाइनरी फाइल में। जब हम टेक्स्ट फाइल में काम कर रहे थे तो हम R यूज़ कर रहे थे रीडिंग के लिए, W यूज़ कर रहे थे राइटिंग के लिए एंड A यूज़ कर रहे थे अपेंड के लिए। अपेंड मीन्स एक फ़ाइल के एंड में डाटा को इंसर्ट करना। W क्या कर रहा है, फ़ाइल को राइट कर रहा है, एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा है। अगर एक नई ऑलरेडी बनी फाइल के नीचे डाटा को ऐड करना है तो हम अपेंड मोड को यूज़ कर रहे थे A को। अब बाइनरी मोड को कैसे मिलेगा, R के साथ मैंने B लगा दिया तो रीड इन बाइनरी मोड, WB राइट इन बाइनरी मोड, AB राइट इन अपेंड इन बाइनरी मोड। क्लियर। so these are the modes, file modes in binary. now next, अब वो कहता है फाइल को कैसे ओपन करेंगे। जैसे हम टेक्स्ट मोड में फ़ाइल को ओपन करते हैं सेम कमांड हम बाइनरी मोड के लिए लगाएंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पर हम R लिख रहे थे या W लिख रहे थे या A लिख रहे थे वहाँ पर B आ जाएगा। क्लियर। फाइल कैन बी एक्सेस्ड फॉर रीड राइट और अपेंड। सिंटेक्स फाइल का ऑब्जेक्ट आ गया इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट में फाइल का नेम आ गया। अगर हमने फाइल नेम के साथ कोई एक्सेस मोड नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा मोड होता है हमारे पास, टेक्स्ट मोड। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए F2 इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट DAT RB लिखा है, तो इसका मतलब जो फाइल है वो कहाँ पर आपकी ओपन हो रही है, रीड मोड में ओपन हो रही है, सॉरी। अब देखिए दो लाइंस लिखी हुई यहाँ पे ओपन करने के लिए। एक लाइन में डायरेक्टली लिखा हुआ है माई फाइल डॉट DAT और दूसरे में लिखा हुआ है D:2/my file डॉट DAT। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहली वाली फाइल है इस पाथ को हम बोलते हैं रिलेटिव फाइल पाथ, और जो हमने पूरा फुल पाथ दिया हुआ है D के साथ कि D ड्राइव में क्रिएट करे, दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट पाथ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, माई फाइल डॉट DAT, अब ये फाइल हम कहाँ पे रीड कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी पाइथन की फ़ाइल पड़ी हुई है वहीं पर ये फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे पास। सपोज़ कीजिए मैं इस फाइल का नाम B2 दूंगी, कोई भी नेम दे रही हूँ इस फाइल का, जहाँ पे मैं B2 फाइल पे अगर मैं D में दीप्ति में B2 की फ़ाइल को स्टोर कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरी माई फाइल भी उसी दीप्ति के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होनी चाहिए। तो अगर सेम फोल्डर में दोनों फाइल्स होंगी जिसको हम रीड कर रहे हैं और जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं, अगर सेम फोल्डर सेम ड्राइव के अंदर पड़ी है, दैट पाथ इज़ कॉल्ड द रिलेटिव फाइल पाथ। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है अगर हम किसी और ड्राइव से उठा रहे हैं, मान लीजिए मेरे जो फाइल बना रही हूँ, जो ये फाइल ओपन कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ D में दीप्ति के अंदर बना रही हूँ प्रोग्राम अपना, लेकिन जिस फाइल के कंटेंट्स को मैंने व्यू करना है वो फाइल मेरे पास D के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं अपने पाथ को इस तरह से स्पेसिफाई करूँगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फाइल को क्लोज़ करने का सेम मेथड है, चाहे वो बाइनरी मोड हो चाहे वो टेक्स्ट मोड हो, कोई भी मोड हो, सिंपली राइट द ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज, F2 डॉट क्लोज, फाइल क्लोज है। ओपन का मतलब ओपन करना, क्लोज का मतलब क्लोज करना, और ये दोनों इनबिल्ट फंक्शंस है आपके पास, इसके लिए हमें किसी फाइल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ राइटिंग डाटा टू ए बाइनरी फाइल, तो हम रीडिंग करने से पहले डाटा को राइट कर लेते हैं पाइथन फाइल के अंदर।
तो डाटा को राइट करने के लिए क्या कमांड है, इसको मैं भी पाइरोड ऐप पर भी आपको रन करके दिखाऊंगी। पहले एक बार पीपीटी से हम गो थ्रू हो लेते हैं। क्लियर। नाउ राइटिंग डाटा टू ए बाइनरी फाइल। F1 इज इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन किया, WB लिखा, मोड स्पेसिफाई किया, B फॉर बाइनरी मोड। देन हमने क्या करना है, अपने नेम को एक बाइनरी फाइल में इनपुट करना है, नेम इनपुट करवाने हैं हमने। नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द नेम। मैंने जो भी नेम इनपुट करवाया वो नेम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। अब मुझे इस नेम नाम के वेरिएबल को कहाँ रखना है, बाइनरी फाइल माई फाइल डॉट DAT के अंदर। तो टेक्स्ट मोड में मैं सिंपली क्या करती थी, आई विल राइट F1 डॉट राइट ब्रैकेट में नेम लिख देती थी यहाँ पर, F1 डॉट राइट नेम। ओह शिट। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि हम क्या करते थे वहाँ पे, सिंपली क्या करते थे, जो ये वाली लाइन मेरे पास आ रही है, हाँ जी, तो हम उसमें क्या करते थे, इसमें F1 डॉट राइट ब्रैकेट में हम नेम लिख देते थे। लेकिन जब हमें बाइनरी डाटा को रखना है, बाइनरी में डाटा, बाइनरी मोड में डाटा को रखना है, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन इनकोड यूज़ करते हैं। इनकोड क्या करेगा फंक्शन, फाइल के अंदर रखने से पहले, राइट करने से पहले, हम जो नेम हमारे पास आया है अभी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इनकोड। हमने क्या लिखा, नेम डॉट इनकोड। नेम डॉट इनकोड क्या करेगा, उसको बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा नेम को, और एक डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और फिर नेक्स्ट कमांड हम क्या करेंगे, F1 डॉट राइट ब्रैकेट में डाटा। फिर हमने कहा कि डाटा को रख दे, तो डाटा हमारा फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फाइल को हमने क्लोज कर लिया। क्लियर। यानी कि इनकोड फंक्शन यूज़ किस लिए हुआ, डाटा को कन्वर्ट करने के लिए। नाउ डाटा को रीड करना है। अब डाटा को रीड करने के लिए फर्स्ट लाइन विल बी सेम, सिर्फ R को रिप्लेस कर दिया हमने RB से, जो कि हम टेक्स्ट फाइल में काम कर रहे थे। नेक्स्ट कमांड क्या करी, F2 डॉट रीड, जैसे टेक्स्ट मोड में काम करते थे, F2 से डाटा को रीड करें और MSG नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें। अगर हम MSG जो वेरिएबल में डाटा आया है फाइल का, अगर हम इसे प्रिंट करेंगे MSG, तो वह एक कोडेड फॉर्म में डाटा आएगा, जो कि हमें समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, अब जो हमारे पास इनकोडेड डाटा है उसको हमें डिकोड करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे MSG डॉट डिकोड। एक फंक्शन हमने यूज़ किया, डिकोड फंक्शन यूज टू कन्वर्ट द बाइनरी डाटा इनटू टेक्स्ट फॉर्म। क्लियर। प्रिंट MSG डॉट डिकोड, मैसेज हमारा डाटा हमारा कन्वर्ट हो गया और उसने प्रिंट कर दिया। फिर फाइल को हमने क्लोज कर देना है सिंपली। इसकी इनपुट इस तरह से आएगी। इनपुट आउटपुट स्क्रीन आपकी कोई दिखाई हुई है यहाँ पे। एंटर द नेम, आदित्य हमने दिया यहाँ पे, नेम इनपुट किया, जो राइटिंग वाला फोल था, राइटिंग वाले मोड से। जब हमने उस फाइल से डाटा को रीड किया तो उसने डाटा को इस तरह से डिस्प्ले कर दिया। नाउ नेक्स्ट, फाइल पॉइंटर फंक्शन। ये तो हमने सीखा कि डाटा को रीड कैसे करना है, डाटा को राइट कैसे करना है। एक बार पाइरोड से इसको रन करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। B1.py मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, जिसमें मैंने क्या किया, my.dat के नाम से एक फ़ाइल बनाई। एक्चुअली में अभी जो my.dat बनेगी मेरी इसी फोल्डर में बनेगी जहाँ पे मेरी B1 पड़ी हुई है। मैंने कहा एक फ़ाइल बनाई, उसको राइट मोड में, नेम को सिंपली इनपुट करवाया, कन्वर्ट किया और डाटा को राइट कर दिया। क्लियर।
डाटा को राइट कर दिया। मैं इसे रन करके देखती हूँ। देखो जैसे ही मैंने रन किया इट विल आस्क फॉर द नेम। एक्चुअली मैंने प्रॉम्प्ट नहीं दिया यहाँ पे। आई विल राइट माई नेम दीप्ति, देन एंटर, प्रोग्राम फिनिश। अब यानी कि इसने क्या किया, my.dat के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी जिसमें क्या नेम स्टोर करवाया मैंने, दीप्ति। दीप्ति जाके स्टोर हो चुका होगा उसके अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके फ़ाइल को। आप देखते रहिए यहाँ पे मैं जो फ़ाइल खोल रही हूँ पाइथन प्रोग्राम। ये देखो my.dat के नाम से एक फ़ाइल बन गई। यहाँ पे my.dat के नाम से एक फ़ाइल बन गई और उसके अंदर दीप्ति स्टोर हो चुका होगा। अब मैं क्या करती हूँ, B2 खोलती हूँ। ये मैंने रीडिंग मोड में फ़ाइल खोली आपके पास सामने। रीडिंग मोड में फ़ाइल खोली, msg=ft.read किया, डिकोड किया और प्रिंट कर दिया। अब जब मैं my.dat को खोल रही हूँ बाइनरी मोड में तो ये मुझे क्या प्रिंट करवा देगा, दीप्ति, क्योंकि मैंने इस फाइल के अंदर क्या लिखा था, दीप्ति। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, ये b1.y है। अब हमने यहाँ पे क्या मोड स्पेसिफाई किया था, WB। अगर WB को मैं रिप्लेस करके यहाँ पे कर देती हूँ AB तो इसका मतलब अपेंड इन बाइनरी मोड। अब देखते हैं इसको रन करके क्या होगा। मैंने इसको रन किया। नो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दी, कुछ भी दे देते हैं, आई राइट हेयर श्रेया। रन करा, प्रोग्राम फिनिश। अब ये अपेंड मोड में गई है मेरी फाइल। अपेंड का मतलब क्या हुआ, अपेंड का मीनिंग क्या हुआ, अपेंड का मीनिंग हुआ हमारे पास कि उसी फाइल में नेक्स्ट टाइम उसने कंटेंट्स को ऐड कर दिया। अब देखिए मैं B2 को रन करती हूँ तो क्या होगा। अब B2 को जैसे ही मैंने रन किया उसने कितने मैसेज प्रिंट किए, 2 नेम्स, दीप्ति एंड श्रेया। दीप्ति मैंने फाइल में पहले रखा था, श्रेया मैंने फाइल में बाद में रखा था। यानी कि क्या किया उसने, जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उसी के एंड में कंटेंट्स को उसने ऐड कर दिया। क्लियर। तो इस तरह से हम अपेंड मोड में भी इसको कर सकते हैं। क्लियर। मैंने एक और फाइल B3 बनाई हुई है, उसमें देखते हैं क्या किया था। ये तो वही सेम फाइल हो गई ना। चलो क्लियर। नाउ अगेन प्रेजेंटेशन पे हम अपनी आते हैं। नाउ हम करेंगे कुछ फाइल पॉइंटर फंक्शंस करेंगे, सीक एंड टेल। अब 2 फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, सीक और एक टेल। सीक का मतलब क्या होता है, अभी जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग से कर देता है सीक। लेकिन क्या करेगा, इट इज़ द फाइल पॉइंटर यूज टू गो टू ए पर्टिकुलर पोजीशन। अगर हमने फाइल में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाना है तो उसके लिए हम सीक फंक्शन यूज़ करते हैं। अब सीक में 2 आर्गूमेंट्स आप देख रहे हो इस पीपीटी के अंदर, एक एन है और एक फ्रॉम है। एन का मतलब आपने किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, मतलब किस पोजीशन पर जंप कर जाना है और वहाँ से आपको वर्किंग स्टार्ट करनी है। और फ्रॉम का मतलब आपको फाइल में कहाँ से शुरू करना है। अब फ्रॉम के 3 आर्गूमेंट्स हमेशा आएंगे, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब अगर आपको फाइल के बिगनिंग से करना है, 1 का मतलब अगर आपको करंट पोजीशन से करना है, एंड 2 का मतलब अगर आपको एंड ऑफ फाइल से बैक जाना है, मतलब पीछे से आगे की तरफ मूव करना है। क्लियर। और जो फर्स्ट आर्गूमेंट एन है, एन का मतलब कितनी बाइट्स उसने मूव करनी है। एन इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव। क्लियर। नाउ इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं, उससे पहले हम टेल कर लेते हैं। अब सी क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रख रहा है। टेल बताएगा कि किस पोजीशन पे आपका कर्सर है। टेल इज़ यूज टू गेट द बाइट पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द लोकेशन इन द फाइल, कि बिगनिंग से कौन सी पोजीशन पे आपका पॉइंटर इस टाइम पड़ा हुआ है। अब इन दोनों के एग्जांपल देखते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। पहले एग्जांपल ऑफ सीक। अब देखिए ऊपर के कंटेंट्स तो मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, फाइल को जो राइटिंग मोड में, क्योंकि राइटिंग मोड ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अभी हम मान कर चलते हैं एक माई फाइल डॉट डैट पड़ा हुआ है जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मुझे इस फाइल से डाटा को रिट्रीव करना है। रीडिंग मोड में इस फाइल को ओपन करूँगी और सीक का फंक्शन देखते हैं हम। F2 इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट DAT RB। फाइल को ओपन कर लिया। अभी हम सिंपली क्या करते थे, F2 डॉट रीड करते थे तो बिगनिंग से लेके एंडिंग तक सारे कंटेंट्स को रीड कर लेता था। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे बीच में कहीं से कंटेंट्स को रीड करना है, तो मैं अपने पॉइंटर को मूव करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, F2 डॉट सीक को यूज़ किया। 6,0 लिखा हुआ है इस प्रोग्राम में, 6,0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब बिगनिंग से और 6 का मतलब 6 पॉइंट्स मूव कर जाए आगे। अब उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन से छठा करेक्टर 1 2 0 1 2 3 4 5 6 करेक्टर कौन सा मिला मुझे, ओ। यानी कि अब रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो ओ से। मेरा कर्सर कहाँ मूव किया, ओ पर। फिर
एस टी इज इक्वल टू एफ टू डॉट रीड। अब रीड फंक्शन बिगनिंग से ना करके कौन सी पोजीशन से मूव करेगा, ओ से लेके ई तक सारे कंटेंट्स आपके आगे स्टोर हो गए एस टी नाम के वेरिएबल में, फिर आपने प्रिंट करवा लिया। क्लियर। देखिए इसके आउटपुट ओ से शुरू हुआ और एंड तक उसने लाइन को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि सीक से हम उसके 6 करेक्टर पर पहुंच गए थे। क्लियर। दिस इज द यूज ऑफ सीक फंक्शन। नाउ टेल। अब टेल क्या कर रहा है, सीक बता रहा है, कर्सर को मूव कर रहा है। टेल बताएगा कि आपका पॉइंटर कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल पे राइटिंग का कंटेंट पार्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि राइटिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ टेल का यूज़ देखना है इसमें। F2 इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट DAT RB, आर के बी का मतलब रीडिंग मोड में फ़ाइल को खोला। X इज इक्वल टू F2 डॉट टेल। अभी मेरा कर्सर कहाँ था फाइल के, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो F2 डॉट टेल क्या बताएगा, स्टार्टिंग पोजिशन। स्टार्टिंग करेक्टर क्या हुआ, 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। फिर इसने क्या किया, STR इज इक्वल टू F2 डॉट रीड 5। रीड 5 लिखा, इसने रीड नहीं लिखा। रीड का मतलब पूरे कंटेंट से रीड होंगे, रीड 5 का मतलब ओनली फर्स्ट 5 करेक्टर्स आपके पास रीड होंगे। फर्स्ट 5 करेक्टर्स रीड किए उसने, यानी कि GOOD 5 करेक्टर्स रीड हो गए। फिर y इज इक्वल टू F2 डॉट टेल। अब टेल कौन सी पोजीशन बताएगा, क्योंकि मेरे 5 करेक्टर्स पे आ चुकी थी, 5 करेक्टर को रीड कर चुकी हूँ, तो मुझे वो y के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, 5। क्लियर। देन प्रिंट कर दिया x और y की वैल्यू को, तो x विल प्रिंट 0 एंड y विल प्रिंट 5, क्योंकि मेरा कर्सर 5th पोजीशन पर पहुंच गया था। क्लियर। इसकी आउटपुट आपके पास इस तरह से आएगी। थैंक यू।